Hey everyone, so my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of Bharat Go Digital. स्वागत है आपका प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज बाय भरत मंगनानी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ कीवर्ड्स इन एसईओ। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, सर्च इंटेंट क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा अभी, एंड उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि एक पूरा फ्लो में रहे। ये एक पूरी प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज़ है। तो अब हम चालू करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन एसईओ बेस्ड ऑन यूजर्स क्वेरी और द वे दे सर्च। मतलब कि यूजर्स कैसे सर्च करते हैं उसी के बेसिस पे हमने कुछ टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स निकाले हैं। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कैसे हो गए, जैसे कि एक या दो शब्द को हम लोग नॉर्मली शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक या दो वर्ड्स होंगे। नॉर्मली एक या दो वर्ड ही होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड में। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का क्या होता है, इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होती है। अब भी हम आगे वाले वीडियोस में कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, सर्च वॉल्यूम कैसे देखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो क्या होता है कि इसकी सर्च वॉल्यूम हाई होती है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव भी उतना ही होता है और ये स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, शब्द वर्ड कीवर्ड क्या था, पिज़्ज़ा। अभी पिज़्ज़ा का ना इंटेंट क्लियर नहीं है कि भाई किसी को पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, रेसिपी चाहिए कि पिज़्ज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि, तो ना उसमें उसके उसके वर्ड का ना वो क्लैरिटी नहीं होता है कि भाई वो चीज़ है क्या। तो उधर पे ना इंटेंट क्लियर नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब इंटेंट ही क्लियर नहीं है तो आप, एक हो सकता है कि आप एक अनवांटेड ट्रैफिक को ड्राइव करें अपने वेबसाइट पे, पर एक ये भी है कि ना ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव हो, तो उन पर रैंक करना काफ़ी कठिन होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे। पर डेफिनेटली लाइक विद टाइम आप उन पे रैंक कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में एग्जाम्पल हो गया था पिज़्ज़ा, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग। जब आप डिजिटल मार्केटिंग लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अगेन जैसे ना इंटेंट क्लियर नहीं है। अभी क्या, आप हो सकता है ये भी ढूंढ रहे हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, है ना, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फिर आप नीचे देखेंगे तो अगेन एडोब का आ गया, फिर मेल चिम का आ गया। अभी ये देखिए एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है क्या, फिर इन्वेस्टोपीडिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अभी कोर्सेरा के कोर्सेज भी आ गए। बट लेट से आपने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ढूंढ रहे हो, आप बिजनेस हो जिनको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी हो। लेट से आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब्स ढूंढ रहे हो। तो क्या होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया जहाँ पे आपको बहुत सारा रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। तो ये शॉर्ट टेल का एग्जाम्पल हो गया। पर जैसे ही आप लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, जैसे ही आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो आप देखेंगे कि ये सारी कंपनीज जो है वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में हैं और आप यहाँ से काम करा सकते हैं, ठीक है। बट अभी आपने एक और चीज़ देखा कि मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लिखा। जैसे ही मैं अगर इंदौर लिखता हूँ या बैंगलोर लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि वो स्पेसिफिक सिटी वाइज आ जाती है। तो आगे चल के हम ये भी समझेंगे कि कैसे स्पेसिफिक सिटी वाइज कीवर्ड्स को टारगेट करना है। फिर आता है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वेट लॉस, ठीक है। अभी वेट लॉस भी अगेन एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। तो अब वेट लॉस हो गया तो क्या, अभी ये ना आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। भाई ओवरव्यू हो गया, ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, हाउ डू आई लूज माई वेट, एंड हार्वर्ड हेल्थ का भी एक आ गया, ये स्टडी होगी आई गेस। फिर वेट लॉस एंड मेंटेनेंस स्ट्रैटेजीज आ गया। तो इंटेंट इज नॉट क्लियर, बट हाँ यहाँ पे आपको ट्रैफिक बहुत अच्छा मिलता है। तो ये तो हो गए हमारे शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल में बेसिकली क्या हो गया, एक या दो शब्द का कीवर्ड होता है, फिर हाई सर्च वॉल्यूम बट वेरी कॉम्पिटिटिव एंड नॉट वेरी स्पेसिफिक। ये जो होता है ना आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है। फिर आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। इसमें क्या होता है ना कि कंपटीशन थोड़ा सा लोअर एंड पे होता है, बट इसमें ना कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है। और क्या होता है कि ये मोर स्पेसिफिक टू यूज़र नीड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जैसे अगर ये एग्जाम्पल लेते हैं, ऑर्डर पिज़्ज़ा इन बैंगलोर, ठीक है। अब जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया ऑर्डर पिज़्ज़ा इन बैंगलोर, तो अभी ये देखिए क्या बोलते हैं, अब जो भी सर्चर है, ठीक है, उसको पता है कि बैंगलोर में ही उसको पिज़्ज़ा खाना है ना। तो वहाँ के लोकल बिजनेसेस आएंगे और वहाँ से इसका जो होता है ना कमर्शियल इंटेंट बढ़ जाता है। अब क्या, अभी देखिए ऑर्डर पिज़्ज़ा इन बैंगलोर, बट लेट्स से इफ आई राइट ऑर्डर पिज़्ज़ा इन गांधी
नगर बैंगलोर। तो ये और क्लियर हो गया कि भाई इसको सिर्फ गांधीनगर के नियर बाय अराउंड का ही उसको चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो भी गांधीनगर के अराउंड पे होएगा वहाँ पे आपको बाजू के रेस्टोरेंट्स दिखाएंगे। ठीक है, ऑर्डर पिज़्ज़ा इन एमजी रोड बैंगलोर, पिज़्ज़ा इन एमजी रोड बैंगलोर। तो यहाँ के देखिए जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो शॉप्स हैं, आपको अब वही दिखेंगी। डोमिनोज, अगेन डोमिनोज, स्विगी, जोमेटो, दे आर इन्वेस्टिंग हाईली इन एसईओ। तो आपको वो रिजल्ट हर जगह मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है कि देखिए इसका इंटेंट भी बहुत कमर्शियल हो गया, बढ़ गया है ना। ये जो भी सर्च करा है मतलब उसको पिज़्ज़ा खाना है, दैट मीन्स वो एक बाइंग स्टेज पे है। अब जैसे और भी कीवर्ड्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल लोग क्या सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेस्ट पिज़्ज़ा इन बैंगलोर, है ना। तो अगेन अब जो भी पिज़्ज़ा रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, अब जो भी पिज़्ज़ा रिलेटेड कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, जो भी बिजनेसेस होंगे, हम उनकी रैंक्स बेसिकली देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि भाई बेस्ट पिज़्ज़ा इन बैंगलोर कोई लिख रहा है तो डेफिनेटली पुणे या मुंबई वाले तो इस कीवर्ड के लिए रैंक करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो उनके लोकल बिजनेसेस उस एरिया या उस सिटी के लिए हो गया। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम कम हो जाती है, कंपटीशन भी कम हो जाता है, और बाइंग इंटेंट, जो कमर्शियल इंटेंट है, वो बढ़ जाता है। जब भी हम हमारा जो है कोई भी प्रोजेक्ट चालू करते हैं, अगर उसको फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्मली हम जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टारगेट करते हैं इन द इनिशियल स्टेज, उनको रैंक करा के देन वी मूव टू द शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। फिर आता अब जैसे और एग्जांपल्स लेते हैं। बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन अंडर $100, हाउ टू लूज वेट विदाउट एक्सरसाइज, है ना। एफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। लेट से आप जस्ट एसईओ ही टाइप करते हैं, तो एसईओ में तो बहुत कुछ हो सकता है ना, कुछ भी डेफिनेशन आ सकती है, इंस्टीट्यूट आ सकता है, और मे बी एजेंसीज भी आ सकती हैं। बट अगेन लाइक यू नो, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ में ही अगर ये कीवर्ड टारगेट करते हैं, एसईओ एजेंसी, तो एसईओ एजेंसी विल बी शॉर्ट टेल कीवर्ड। बट आप ऐसा कीवर्ड टारगेट करते हैं, एफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो जाएगा। एंड आप उसको फिर वहाँ पे मतलब आपको रैंक कराना कंपेरेटिवली ईजी होएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, द कीवर्ड्स ब्रिंग टारगेटेड विजिटर्स हु आर मोर लाइकली टू टेक एक्शन, जैसे भाई बाय, साइन अप और कॉन्टैक्ट अस, तो वैसा हो जाता है। हम कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिटी बेस्ड बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, अभी एक कीवर्ड हो गया गिटार क्लासेस इन बैंगलोर, है ना। तो ये क्या हो गया, देखिए ये ना, तो ये सारे के सारे सिटी बेस्ड कीवर्ड्स हो गए। और यहाँ पे जब हम सिटी बेस्ड कीवर्ड्स टारगेट करते हैं, तो फिर हमको उस एरिया का रेलेवेंट ट्रैफिक मिलता है, एंड देन हमें उस हिसाब से बिजनेस में ग्रोथ मिलती है। अब हम आते हैं एलएसआई कीवर्ड्स पे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको। एलएसआई कीवर्ड्स का मतलब अगर हम सरल भाषा में समझें तो बेसिकली सिनोनिम्स। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई सर्च कर रहा है गिटार क्लासेस इन बैंगलोर, ठीक है, ये तो कीवर्ड हो गया, आपको यहाँ पे जैसे वेबसाइट दिख रही है। बट लेट से कोई सर्च करता है गिटार एकेडमी इन बैंगलोर, तो ये भी तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड होगा, गिटार क्लासेस इन बैंगलोर, गिटार एकेडमी इन बैंगलोर, मे बी गिटार स्कूल इन बैंगलोर, है ना। अगर आप टाइप करते हैं गिटार स्कूल इन बैंगलोर, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हुआ ना। तो यूजर तो कुछ भी सर्च कर सकता है, गिटार क्लासेस इन बैंगलोर की जगह गिटार एकेडमी इन बैंगलोर। तो ये जो सिनोनिम्स होते हैं ना, इसको हम एलएसआई कीवर्ड कहते हैं। एंड एज ए एसईओ और ड्यूरिंग कीवर्ड रिसर्च, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स तो ढूंढे ही ढूंढे, हम एलएसआई कीवर्ड्स को भी समझें और हम सिनोनिम्स को समझें कि भाई इसके साथ कौन सा कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, लोग क्या ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब आप ये समझ पाएंगे कि लोग क्या क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप उस हिसाब से एक बेटर एसईओ स्ट्रैटेजी बना पाएंगे अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये एलएसआई बोलते हैं इसको, एलएसआई कीवर्ड्स हो गया, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग का बिल्कुल सरल भाषा में मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स। तो अगर आपसे अगर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बस यही कहना है कि भाई टेक्निकली तो इसका मतलब सिनोनिम्स होता है, और हम हमारी एसईओ स्ट्रैटेजी में सारे के सारे सिनोनिम्स कीवर्ड्स को भी यूज़ करना होता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक ही कीवर्ड को टारगेट करेंगे ना, बहुत सारे तो आप एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक भी मिस आउट कर सकते हैं। और गूगल भी ये प्रेफर करता है कि आप ना सिनोनिम्स यूज़ करें। तो उससे हमको क्या होता है कि
एक यूज़र के हिसाब से भी अच्छा है और गूगल में रैंकिंग के हिसाब से भी अच्छा होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ LSI कीवर्ड्स इन योर कीवर्ड स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी कीवर्ड रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको हमारे चैनल से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दिस कीप्स अस मोटिवेटेड। थैंक यू।